ओके जी, थैंक यू। बस हम अपनी स्लाइड शेयर करते हैं। सो आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट इंशाल्लाह सबर का फल बहुत मीठा होगा और इस सेशन में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आई नो कि मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी कि आप लोग अपनी डायरी और पेंसिल लेकर बैठें। पेंसिल क्या, बच्चे छोटे थोड़ी हैं, बल्कि बॉल पेन लेके बैठें और बस सिर्फ लिखना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी लाजमी करना है। ठीक है, बाकी सेशन को हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे कि लीड होती ही क्या है। मतलब जो न्यू ज्वाइनर्स हैं यहाँ पर, हम उनके लिए भी ज़रा इस सेशन को बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे कि वो समझ जाएंगे लीड क्या होती है, लीड जनरेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार है जो मुझे मिला है। सो आप लोगों सबके पास रजिस्टर्स हैं, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बता दें ताकि मैं फिर स्टार्ट करूँ। ओके जी, ठीक है। सो बस हम अपनी पहली स्लाइड यहाँ पर शेयर करते हैं। वैसे करने का दिल नहीं चाह रहा, ईशा की कितनी प्यारी पिक्चर सामने आई हुई है, तो ये हटाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन चले हम अब सेशन पे स्लाइड ज़रूरी हैं तो हमें लगानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे बस शेयर कर रही हूँ पहली स्लाइड ताकि हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके जी, सो आज हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया लीड जनरेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, लीड जनरेशन बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में भी होती हैं, जैसे कि स्टेट एजेंसी वगैरह में होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग की लीड जनरेशन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये हमारी फील्ड है। और स्लाइड्स आपको बारी बारी शो होती रहेंगी, तो अब आप लोग देख सकते हो कि स्लाइड्स बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है, मगर ये मेहनत तब वसूल होती है जब आप लोग इस सेशन को प्रॉपर देखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, क्योंकि वही लोग प्रॉपर आगे बढ़ते हैं जो सेशंस को सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसकी एक मिसाल है मेरी टीम में, माशाल्लाह अभी रिसेंटली हमारी टीम में बड़ी कोई अच्छी चीज़ हुई है, वो मैं इंशाल्लाह सेशन के एंड में बताऊंगी। तो देखते हैं कि कौन कौन सेशन को एंड तक सुनता है। ओके, सो सबसे पहले जो है हम लीड जनरेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि लीड किसे कहते हैं। लीड आपका वो पर्सन होता है जो प्रॉपर आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकता हो या होने वाला हो, या आप उसको इंटरेस्टेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह की जो भी पर्सन होते हैं ना, उन सबको हम लीड कहते हैं। ठीक है, अभी मैं इसकी भी आपको स्लाइड शेयर करती हूँ। सो हम लोग जो है प्रॉपर इस पे डिस्कस करेंगे। मैं ज़रा ये स्लाइड चेंज करूं, ये वाली तो आप लोगों ने देख ली है। मेरा इंट्रोडक्शन मुझे अगर देने की ज़रूरत है, वैसे नाम लिखा हुआ है, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं कंट्री डायरेक्टर हूँ ग्रोवे ग्लोबल कंपनी में और आप सबकी मेंटोर हूँ, यहाँ मौजूद हूँ लीड जनरेशन के टॉपिक पे। सो अब हमने ये डिस्कस करना है कि लीड क्या होती है, तो जस्ट आप वो वाली स्लाइड आप चेक करें। यस, हियर इट इज। बीच में मेरी आवाज अगर थोड़ी सी भी खराब हो तो आप काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी फोकस कर रहे हैं कि इस सेशन में मैं आप लोगों को क्या बात बता रही हूँ। तो जितने भी न्यू जॉइनर्स हैं इस टीम में, इस सेशन में, पहले तो मेरी तरफ से आपको दिली खुश आमदीद। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका बिजनेस डिपेंड किस पे करता है। आपका बिजनेस डिपेंड करता है लीड पे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में लीड सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, जिसमें आप अपनी पर्सन को लीड बना के किस तरह से आप इंगेज करोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है सेशन में जानना। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक मैसेज ये आया है कि ये स्लाइड शो नहीं हो रही है, काइंडली मुझे बताएं स्लाइड शो हो रही है सबकी? स्लाइड शो हो रही है सबको? ओके ओके, ठीक है। सो लीड के बारे में लिखा हुआ है कि अ पर्सन इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और बिजनेस। जो भी बंदा आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है, हम उसको कहते हैं लीड। ठीक है, इंगेजेस विद योर कंटेंट, आस्क फॉर डिटेल। कोई एक पर्सन जिसको अभी बिजनेस का कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उसने आपसे पूछ ली है डिटेल्स बताएं, तो वो भी बंदा आपका क्या हो जाता है, लीड। ठीक है, नॉट एवरीवन इज अ लीड। लीड मतलब इंटरेस्ट, जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएं। ठीक है, अब ये आपकी स्किल्स होती हैं कि आप कैसे किसी अननोन बंदे के दिमाग में इंटरेस्ट पैदा करते हो और उसको लीड बना लेते हो। ठीक है, वैसे तो हर चलता फिरता बंदा ही आपके लिए लीड हो सकता है, क्योंकि आजकल सबको ही ऑनलाइन अर्निंग करनी होती है। तो आप उसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट किस तरह डेवलप कर सकते हो उसका, वो आपको आगे जाके इंशाल्लाह पता चलेगा। अभी के लिए वो तमाम लोग जो आपकी बिजनेस की डिटेल्स आपसे पूछ सकते हैं, या आप उनको खुद बिजनेस डिटेल बता सकते हो, या जो आपकी नज़र में ऐसा पर्सन है जिसको एक ऑनलाइन काम की नीड है, या उसको खुद नहीं पता कि मुझे ऑनलाइन काम की नीड है, लेकिन वो घर
से बाहर नहीं जा सकते, या उनके बच्चे छोटे हैं, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनके घर में कोई भी फाइनेंशियली इशू है, तो आप उनको अपनी लीड बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है उसको, और वो आपको ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है। तो वो होता है लीड। आई होप कि न्यू ज्वाइनर्स इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी भी मैं स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, ठीक है। तो सोशल मीडिया से ही हम लीड्स कैसे जनरेट करेंगे? वैसे तो हम बाय भी कर लेते हैं, अपनी कंपनी से भी कर लेते हैं, डिफरेंट एजेंसी से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ना बाय करना चाहें फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि हमारे पास लोग ही लोग हों, ठीक है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास लोग ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो वो भी इसी दुनिया में रह रहे हैं और हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं। तो इस दुनिया में लोग ही लोग हैं। आप कितनी नजर दौड़ाओगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि रात के 4 बजे भी आपको कोई पर्सन नजर ना आए, ठीक है। यहाँ पर हर जगह लोग ही लोग हैं। आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो उधर लोग रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहां लोग रहते हैं, आप इवन अपने व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो वहां पे भी सब लोग ही हैं जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज कर रहे होते हैं, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। हर जगह लोग ही लोग होते हैं। आप किसी भी मॉल में चले जाओ, आप कहीं इवन के एक छोटे से दर्स में चले जाओ, कोई एक छोटे से गेट टुगेदर में चले जाओ, तो लोगों के बगैर कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हो तो आपको वहां पे टीचर्स इतनी सारी मिल रही हैं, स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, पेरेंट्स भी आते जाते रहते हैं, तो ये तमाम लोग लोग ही तो हैं। अगर आप ये बिजनेस छोड़ के बैठ जाओगे ये सोच के कि नहीं हमारे पास लोग नहीं हैं, तो आप यहाँ पर गलत हो, ठीक है। लोग तो हैं, बस आपने उनको अपने बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है ये चीज आपने सीखनी है, और इस चीज को स्किल कहते हैं, ठीक है। तो अगर स्किल्स आपने सीख ली, प्रोस्पेक्टिंग की या लीड जनरेशन की या किसी अननोन बंदे से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने की, तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से काम करोगे कि लोग खुद आए आपके पास चल के, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमें लीड जनरेशन सीखनी भी पड़ेगी और हमें लीड जनरेशन करनी भी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप कि आज इस सेशन से आप सब लोग लीड जनरेशन को बड़ा सीरियसली लोगे, क्योंकि ये अगर आपकी पावरफुल हो गई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझो आप लोगों को ढूंढ रहे हो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए और आपको लोग नहीं मिल रहे क्योंकि आपको लीड जनरेशन नहीं आती, ठीक है। आप बिजनेस छोड़ दोगे, लेकिन आपके पास 2-4 लोग डेली बेसिस पे खुद आके आपको मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा बिजनेस है, मुझे दिखाओ, मुझे डिटेल्स दिखाओ, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो आप कभी भी इस बिजनेस को छोड़ने की सोचोगे? नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास लीड्स आ रही होंगी। अब वो लीड्स कैसे आ रही होंगी, उसके लिए आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। या तो आपने अपना अच्छा कंटेंट बनाना होगा, या आप कोई प्रॉपर अपनी लीड्स को कहीं से ऐसा आप कुछ करके छोड़ दोगे कि वहां से लीड्स आती रहे। जैसे हम पैसिव इनकम के लिए अपनी टीम बिल्ड करते हैं ना, कि फिर हम कुछ करें ना करें हमारी टीम से भी चलो इनकम आ रही हो। सेम इसी तरह हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करनी जरूरी है सोशल मीडिया पे, जहां से हमें 24/7 लीड्स आ रही हो। तो अब हम इस स्लाइड पे नजर डालते हैं, वाई सोशल मीडिया इज पावरफुल। ये चीज सब जानते हैं कि आजकल मीडिया में सबसे ज्यादा पावर है। यानी हम अगर कोई न्यूज फैलाना चाहते हैं या हम कोई भी ऐसी बात फैलाना चाहते हैं, तो वो सबसे तेजी से जो फैलती है वो सोशल मीडिया पर फैलती है, ठीक है। तो हम इस तरह पुराने जमाने के तो नहीं रहे, अब हम एक नए जमाने में हैं जिसमें हम अपने मोबाइल के थ्रू इतने लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी आपके पास कोई तादाद नहीं हो सकती, ठीक है। अभी हम पुराने जमाने में रह रहे होते तो खत लिखकर किसी को प्रोस्पेक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, खत का जवाब आता नहीं आता। यहाँ पर आपके हाथ में मोबाइल है ना, तो आपको अभी अंदाजा नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी जायदाद है। समझ लो आप अपने फोन से जायदाद बना सकते हो अगर आप फोन को सही तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। अब ये क्यों है, इसके 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 4+ बिलियन एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने लोग हैं सिर्फ। तो अब अंदाजा लगाओ कि ये कुछ 0.0005% भी नहीं है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, जितनी लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया पर हैं। अब सोशल मीडिया का कोई एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि सिर्फ फेसबुक हो, नहीं, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, टेलीग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, और सब प्लेटफॉर्म्स पे कितने कितने लोग हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद, मतलब अगर कोई आपसे ये कहे आपकी टीम में कि मैम हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम किसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करें, तो आप उनको ये चार्ट दिखाओ कि आप जहाँ कह रहे हो ना कि लोग नहीं हैं, वहां 4 बिलियन लोग हैं। बिलियन तक की काउंटिंग भी नहीं आती होगी आपको, तो अब सोचो इतने लोग हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके पास लोग नहीं है। बस उनको जनरेट करना सीखो।
लीड जनरेशन सीखो। और अगर आप इस सेशन में आए हो तो डेफिनेटली आपका यही माइंडसेट है कि हम लीड जनरेशन सीखना चाहते हैं ताकि हमारी बिजनेस में लीड्स की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके बिजनेस में लीड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप 80% अपना काम कर जाएंगे। ठीक है, मेन चीज लीड होती है। अच्छा जी, सो 4 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं तो आप आसानी से सोशल मीडिया से अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हो। सेकंड, इसमें लिखा हुआ है फ्री मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर जहाँ पे आप अपनी फ्री मार्केटिंग कर सकते हो। यानी कि आप व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी लगाते हो तो क्या व्हाट्सएप उससे आपके कोई पैसे चार्ज करता है? आप फेसबुक पे कोई स्टोरी लगाते हो या कोई पोस्ट अपलोड करते हो तो क्या फेसबुक उससे उससे उसके लिए आपसे कोई पैसे चार्ज करती है? नहीं करती। तो ये सारे फ्री मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमें किसी चीज की अगर मार्केटिंग करवानी होती थी तो उसकी एडवर्टाइजमेंट होती थी, प्रॉपर उसकी शूट होती थी, फिर वो टीवी पे दिखाई जाती थी, तो उसमें हमारे मार्केटिंग के बहुत पैसे खर्च होते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन अब सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि आप फ्री मार्केटिंग कर सकते हो किसी भी चीज की। आपने कितनी ऐसी खवातीन को देखा होगा ना, आप अपने पास जो कुछ कपड़े वगैरह सेल कर रही होती हैं व्हाट्सएप पे, कोई घर की कुछ चीजें सेल कर रही होती हैं, उनको आप बहुत आसानी से अपना लीड बना सकते हो, उनके साथ आप बहुत आसानी से अपनी लीड जनरेशन कर सकते हो। वो ऐसे कि आप उनको ये चीज बता दो कि आप जिस तरह फ्री में मार्केटिंग कर रहे हो ना व्हाट्सएप पे इन प्रोडक्ट्स की, जिसके बदले में आपको कमीशन कुछ 100-200 रुपए बच रहा है एक प्रोडक्ट पे, अगर आप सेम यही काम ग्रोवे के साथ जुड़कर करोगे तो आपको 40% बोनस भी मिल सकता है और आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। वो लोग फिर फौरी तौर पर आपको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ये काम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा जी, सो थर्ड चीज है टारगेटेड ऑडियंस एक्सेस। हमारे पास सोशल मीडिया पे टारगेट ऑडियंस का भी एक्सेस होता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट्स चाहिए, आप फेसबुक पे जाओगे, ग्रुप्स लिखोगे, स्टूडेंट ग्रुप्स या यूनिवर्सिटी ग्रुप्स या कोई भी इस तरह के ग्रुप्स आप लिखोगे, आपको सेम वही टारगेटेड ऑडियंस मिल जाएगी जो आपको चाहिए है। ठीक है, तो ये कितनी कोई अच्छी चीज है कि आप अपनी मर्जी के लोग ले सकते हो अपने सोशल मीडिया पर, बस आपको लेने आने चाहिए और आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। ठीक है, इस सेशन में जो मैं आपको चीजें बताऊंगी वो ये सारी स्ट्रेटेजीज ही बताऊंगी कि आप लीड जनरेशन को किस किस तरह कर सकते हो। मल्टीपल तरीके हैं, कोई 30 से 40 तरीके तो मैं ही जानती हूँ जो आप आराम से लीड्स उससे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के तो और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास सोशल मीडिया पे कि हम पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को ब्रांड बना सकते हो। जब तक आप अपना कंटेंट बनाना शुरू करते हो ना तो आपकी फेस वैल्यू क्रिएट हो जाती है लोगों के सामने, लोग आपको पहचानने लगते हैं, आपको थोड़ी सी शोहरत मिलने लगती है। कहीं आप जाते हो तो 4-5 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पहचान जाते हैं कि आप वही है ना जो कंटेंट बनाती हैं या आप वही है ना जो ये काम करती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो जाती है। आप आगे जाके अपना कोई ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो, आप प्रॉपर अपने काम को और मजीद 10x पर ले जा सकते हो। और ये सारे तरीके जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारी ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करके देते हैं आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं? जो आपके पास खुद आती हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक वो होती हैं जो आप खरीदते हो, किसी भी एजेंसी से खरीदते हो या आप अपनी कंपनी से ही, जैसे कंपनी की भी अपनी एजेंसी है, आप उनसे भी खरीदते हो, तो वो होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ लीड्स भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, मैं उसकी भी जरा स्लाइड शेयर करूं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ है? मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं, मुझे जरा पता चले कि कौन कौन सुन रहा है। मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूं आपके साथ। ओके जी, माशाल्लाह सब एक्टिव हैं। ओके, सो अब हम टाइप्स ऑफ लीड्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह की लीड्स होती हैं, क्योंकि हमें लीड्स तो पता चल गई कि लीड क्या होती है, इंटरेस्टेड बंदा होता है, लेकिन उसको कैटेगराइज करना भी जरूरी है। अब वो कैसे कि एक होती है कोल्ड लीड्स, एक होती है वार्म लीड्स, एक होती है हॉट लीड्स। ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। कोल्ड मार्केट आपकी वो मार्केट है जिसमें आप लोगों को नहीं जानते। ठीक है, जो आपके अननोन लोग होते हैं, यानी कि कोई सोशल मीडिया से टकराया होता है या आप कहीं किसी इवेंट में गए हो, वहां पर आपको कोई नजर आ गया, वो आप उसको पहले से नहीं जानते, लेकिन आप उसको अपनी बिजनेस में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो और आप उसको लीड बना सकते हो, तो वो आपका कोल्ड
कोल्ड लीड में शुमार होगा वो पर्सन, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं थे लेकिन आप उसको बिजनेस में ला सकते हो। अब जो ऑर्गेनिक लीड्स हमें सोशल मीडिया से आती हैं, यानी कि मैं जो भी कंटेंट बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, उसमें कोई भी अगर अननोन बंदा देखता है, फॉर एग्जांपल आयशा है, ठीक है, आयशा ने मेरी कोई रील देखी या मेरा कोई पोस्ट देखा और उसको अच्छा लगा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देख के कि मैं भी कर सकती हूँ, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया, तो वो लीड तो है मेरी, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगी? कोल्ड लीड्स में फॉल करेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अननोन है मेरे लिए। सेकेंड पार्ट है वार्म लीड्स। वार्म लीड्स आपकी वो होती हैं जिनके साथ आप कभी ना कभी मिले होते हो या आप उनको जानते होते हो। आपकी वार्म मार्केट वो मार्केट है जो आपकी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शुमार होती है, ठीक है, आप उनको ऑलरेडी जानते हो। थर्ड चीज है हॉट लीड्स, आस्किंग फॉर ज्वाइनिंग डिटेल्स, यानी कि एक लीड ऐसी भी होती है कि क्या काम कर रहे हो बता दो, और कोई एक लीड ऐसी भी होती है कि यार तुम क्या काम कर रहे हो प्लीज मुझे भी बताओ, मैंने भी ज्वाइन करना है। तो ये आपकी हॉट लीड होती है जो खुद आपके स्टेटसेस एंड स्टोरीज देख के इतनी इंस्पायर होकर आपके पास आई होती है कि हाँ हमें भी ज्वाइन करना है, और आप उसका लेवल लगा लेते हो कि ये हॉट लीड है। तो उसके साथ आपने फिर बहुत अच्छी तरह प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है और बहुत अच्छी तरह आप उसको क्लोज कर सकते हो क्योंकि वो आपकी हॉट लीड होती, ठीक है। आप मुझे जरा ये बताएं कि कौन कौन चाहता है कि उनके पास कोल्ड और वार्म से ज्यादा हॉट लीड्स आए, जो बस उनसे पूछें कि हमें बस डिटेल बताओ हमने ज्वाइन करना है। कितने लोग चाहते हैं मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड। सो इतने सारे लोग अगर ये बात चाहते हैं कि हमें डायरेक्टली हॉट लीड आए, लोग इस तरह से आकर हमसे कहें कि हमें काइंडली बस ज्वाइन करा दो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब अभी मेरे पास तकरीबन 1 साल की जर्नी के बाद हॉट लीड्स आती हैं। पहले मेरे पास भी कोल्ड लीड्स आती थी, सबसे पहले वार्म मार्केट से स्टार्ट किया। तो अब 1 साल में मैंने ऐसा क्या किया कि लोग आके जस्ट मुझे ज्वाइनिंग का पूछते हैं कि मैम आप प्लीज हमें ज्वाइन करने का तरीका बता दें। वो इस वजह से होता है क्योंकि आप ये जो नीचे गोल लिखा हुआ है ना, येलो लाइन में मैंने इधर गोल मेंशन किया हुआ है, कन्वर्ट कोल्ड इनटू वार्म इनटू हॉट। ये स्किल सीख लो आप। जैसे कोई कोल्ड मार्केट से आपके पास लीड आई जिसको आप नहीं जानते थे, लेकिन आपने इतनी बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग की और उसके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बनाया कि वो कोल्ड से वार्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वार्म मार्केट वो जिनको आप जानने लग गए हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसको इतनी अच्छी तरह अपनी अच्छी बॉन्डिंग के साथ प्रोस्पेक्ट किया कि वो हॉट मार्केट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि आपके पास कोई अननोन बंदा भी आ रहा है तो आप उसको इतनी बेहतरीन तरीके से टैकल करो कि वो आपकी हॉट लीड में कन्वर्ट होकर आपके साथ टीम मेंबर में भी ऐड हो जाए, आपके टीम मेंबर्स में, ठीक है। तो इस चीज पे आपने क्या करना होगा, अपनी प्रोस्पेक्टिंग को हद से ज्यादा मजबूत करना होगा, और एक चीज अपना कंटेंट बनाना होगा, ठीक है। जब तक आप अपनी फेस वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, लोग आपको नहीं जानेंगे और लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कभी भी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग का तरीका बताओ, क्योंकि वो पहले आपसे ये पूछेंगे स्कैम तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। जब तक आपका ट्रस्ट उन पे बिल्ड नहीं होगा, जैसे ही आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपको उन्होंने कंसिस्टेंसी आपके अंदर देख ली, आपके पास ना हॉट लीड्स आती हैं दो चीजों से, आपकी खुद की कंटेंट क्रिएशन से, और सेकंड आपके कॉन्फिडेंस से, थर्ड आपकी कंसिस्टेंसी से, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर आप पैदा कर लेते हो अपने अंदर, पहली चीज तो कंसिस्टेंसी पैदा कर लो, ठीक है। कि कंसिस्टेंसी ऐसी हो कि जब भी कोई पर्सन आपका स्टेटस देखे तो आपने कोई इसी तरह का मोटिवेशनल या बिजनेस टाइप ही स्टेटस लगाया हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने 5 दिन लगाया 10 दिन आप गायब हो गए, या आपने 1 महीना लगाया 2 महीने आप गायब हो गए। तो लोग कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो ये सोचेंगे कि ये पर्सन अपने खुद के साथ सीरियस नहीं है, कभी कुछ लगाता है कभी कुछ लगाता है, तो ये हमें क्या बिजनेस देगा, ठीक है। अब मैंने जब से पूरे साल में अपने स्टेटसेस लगाए, बारी 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 अचीवमेंट्स होती चली गई, और अचीवमेंट्स के जब मैंने स्टेटसेस लगाए कि डायमंड रिंग मिल गई, ये फला चीज मिल गई, फला चीज मिल गई, या फला प्रमोशन विन हो गई, उससे क्या हुआ, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ। मेरे पास अभी भी बहुत से ऐसे लोग भी आके मुझसे बस फॉरन बैंक अकाउंट मांग लेते हैं, यानी कि वो मेरी हॉट लीड बन जाते हैं, जो जस्ट मेरे स्टेटसेस देख रहे होते हैं। तो स्टेटसेस लगाना समझो आपकी पूरी प्रोस्पेक्टिंग को कंप्लीट कर देता है, इसलिए स्टेटसेस लगाने में बिल्कुल भी डंडी ना मारा करें। ये चीज आपको इतना ज्यादा सक्सेसफुल कर सकती है कि अभी आपको उस चीज का अंदाजा नहीं है, ठीक है। आप कहीं शादी पे गए हुए हैं, आप अल्लाह ना करे किसी प्रॉब्लम में हैं, या कोई भी ऐसी बात है जिस वजह से आप फोन नहीं उठा पा रहे या प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे, लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं।
आप जस्ट स्टोरीज लगाते जाएं, और माशाल्लाह इतनी अच्छी सहूलत आपको मिली हुई है, मैं हमेशा कहती हूँ इतनी अच्छी सहूलत आपको मिली हुई है स्टेटस स्टोरीज वाले ग्रुप में, कि सारा कंटेंट आपके पास बना बनाया लिखा लिखाया सब आ रहा होता है। बस आपने उसको उठाना है और अपनी स्टोरी पे फॉरवर्ड करना है, और यकीन करें नैनो सेकंड लगते हैं बस एक चीज को फॉरवर्ड करने में, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता। हाँ अगर आपका 4G चल रहा हो तो वरना लोडिंग होती रहेगी। तो सिर्फ इतना सा काम करना होता है आपने कंसिस्टेंसी से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके स्टेटस को रेगुलर देखता हो और वो कभी ना कभी जिंदगी में जाके आपको ज्वाइन ना करे। आपने बस उस दिन के लिए स्टेटस लगाते रहने हैं, ठीक है। अगर कोई ज्वाइन नहीं भी कर पाएगा ना, तो आपको इस तरह के मैसेजेस करेगा कि यार मतलब आप बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल हो, मैं आपको देखता हूँ। वो पता है मेरे साथ क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे स्टोरीज देख रहा है मेरी, लेकिन खुद किसी भी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहा, वो किसी और को बता देता है कि मेरे पास एक पर्सन है, वो ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा करती है, अगर आपको करना हो तो आप चले जाना। मतलब वो खुद ज्वाइन नहीं है, लेकिन उसने किसी और ने उससे पूछा होगा तो उसने बता दिया। अब मेरे पास एक है स्टेट एजेंसी वाले हैं, वो उनकी हमारे मोहल्ले में ये स्टेट एजेंसी है। तो स्टेट एजेंसी में कितने लोग आते जाते हैं, है ना, कितनी औरतें भी आती हैं, कितने लड़के भी आते हैं, मर्द हजरात भी आते हैं। अब उस स्टेट एजेंट वाले ने खुद ज्वाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि जाहिर है उसका बहुत टफ काम होता है। लेकिन मेरे पास कितनी ऐसी लीड्स आई हैं कि हम मुइज भाई की तरफ से हैं, हम मुइज भाई की तरफ से हैं। मैं सोचने बैठ जाती कौन मुइज भाई, मैं उनको सारे नाम से नहीं जानती थी, लेकिन जब मेरे पास इतनी ज्यादा लीड्स आने लगी, फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं आपके स्टेटस वगैरह देखता था। तो लोग अगर अक्सर मुझसे पूछते हैं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ। मैंने कहा ये तो आप नेकी कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे। मतलब इस तरह से भी आपके स्टेटस में इतनी पावर होती है कि लोग आपको रेफर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये होती है रेफरल मार्केटिंग। अच्छा मैं आपके चैट बॉक्स थोड़ी देर में पढ़ूंगी ताकि अभी डिस्टरबेंस ना हो। बातों पर अमल करेंगे तो ऑटोमेटिकली 7 रैंक पर आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है रूच। जो लोग इन बातों को सिर्फ लिखेंगे नहीं बल्कि नोट भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, तो कैसे उनकी तरक्की नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। अच्छा और मुझे जरा मैं जब तक स्लाइड चेंज कर रही हूँ, जब तक जरा मुझे बताएं कि स्लाइड्स कैसी लग रही हैं आपको, थोड़ी अच्छी प्रोफेशनल सी बनाई है या नहीं। अब मैं जरा दूसरी स्लाइड भी लगा दूं। जबरदस्त, थैंक यू नाहिद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम कौसर, थैंक यू अनीला, थैंक यू हफ्सा। अब मैं जरा अपनी स्लाइड चेंज कर दूं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया आप सबको। ओके जी, सो ये स्लाइड बड़ी अच्छी है, जो कि सबको पता है। मतलब इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मुझे बतानी पड़े, लेकिन मुझे क्या बताना है कि प्लीज इम्प्लीमेंट करें, प्लीज इन चीजों को यूज करें। आपको पता सब है लेकिन आप यूज नहीं करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे नहीं मैम हम तो यूज करते हैं चारों प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, वो तो हर कोई करता है, मेरी 2 साल की बेटी भी यूज कर लेती है, लेकिन इससे पैसे कैसे कमाने हैं ये नहीं पता आप लोगों को, है ना। तो वो प्लेटफॉर्म्स जहां से लीड जनरेट हो सकती है। अब हम लीड जनरेशन के टॉपिक पे हैं, तो मैं आपको ये 4 प्लेटफॉर्म्स इसी नजरिए से बता रही हूँ कि दीज आर द मेन प्लेटफॉर्म्स जहां से आप बहुत अच्छी लीड जनरेशन कर सकते हो। सबसे पहले है फेसबुक। फेसबुक पे इंतहा है लोगों की। अब फेसबुक पे 40+ लोग भी मौजूद होते हैं, और बहुत 18, 19, 20 साल के भी बच्चे मौजूद होते हैं, उससे भी छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि ज्यादातर यंग जनरेशन है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर यंग लोग होते हैं, बनस्बत ये है कि 40, 50+ हो। लेकिन फेसबुक हर कोई यूज कर रहा होता है, शायद आप लोगों के दादा नाना सब यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए फेसबुक पे ज्यादा ऑडियंस होती है। और अब फेसबुक पे आपने कौन सी चीजों पे लीड जनरेशन करनी है, तो सबसे पहली चीज है ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स मार्केटिंग क्या होती है ये भी मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बता देती हूँ, ये लिख लें, लीड जनरेशन का एक मेथड है, अपने पास नोट कर लें कि फेसबुक की ग्रुप मार्केटिंग। आपको टीचर्स चाहिए, आपने ग्रुप्स में जाके सर्च किया टीचर्स इन कराची, या टीचर्स ग्रुप, या टीचर्स ऑफ ऑल स्कूल्स, या टीचर्स ऑफ ओनली बिकन हाउस, या टीचर्स ऑफ ओनली दिस स्कूल और दिस स्कूल, जो भी आपने लिखना है आप लिखो, आपको ढेरों ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करो, वहां पे जितनी टीचर्स होंगे आप उनको डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हो, उनके साथ डीएम में, यानी कि उनको डीएम मार्केटिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। अदरवाइज आप उनको वहां पे कोई पोस्ट भी शेयर कर सकते हो, अपनी अच्छी सी एक प्रोफाइल वो बना लो, अपना एक अच्छा सा वो बना लो, पोर्टफोलियो बना लो। मैं अगर इसको आसान अल्फाज में कहूँ तो एक अच्छा सा अपना
पोस्टर बना लो, ठीक है। अपना नाम लिख दो, अपना नंबर लिख दो, उधर आपने कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना है, उधर आपने कोई चीज मेंशन नहीं करनी है, क्यूरियोसिटी रखनी है, बस आपका पोस्टर ऐसा हो कि जिसकी भी आंखों से गुजरे वो उसको सेव करे, आपका नंबर जूम करे, अपने पास नोट करे, आपको मैसेज करे, ठीक है। ये गोल होना चाहिए पोस्टर का। और पोस्टर में आपकी एक अट्रैक्टिव सी प्रोफेशनल तस्वीर हो, शादी ब्याहों की तस्वीरें नहीं लगानी है आपने, बहुत अच्छी सी प्रोफेशनल पिक्चर हो, उसके साथ आपका नाम नंबर हो और बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, अर्न 50 to 60,000 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। सिंपल सा ये पोस्टर बन गया। अब आपने उस पोस्टर को शेयर कर देना है सारे ग्रुप्स में। हर तरह के ग्रुप्स मौजूद होते हैं, आप मैं आपको कुछ ग्रुप्स के नाम बता देती हूँ, लिख लें अपने पास। सबसे पहले तो टीचिंग का ग्रुप हो गया। सेकंड आपने ब्यूटिशियंस का ग्रुप होता है, या ब्यूटी पार्लर्स इन कराची, या कराची ब्यूटी पार्लर्स, इस तरह से। और इसके अलावा एक टिप ये भी देती हूँ, जैसे आप रोज ब्यूटी पार्लर सर्च करें और रोज पार्लर में जितनी भी ऑडियंस है, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, वो जाहिर है ज्यादातर खवातीन है, ठीक है। आप उन सारी खवातीन की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और सबको अपना पोस्टर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज होती है। आपको लेडीज चाहिए, आप ऐसी जगह घुसो जहाँ पे लेडीज ही लेडीज हैं, ठीक है। टीचर्स के फॉर्म में आपको लेडीज मिल जाएंगी, आपको ब्यूटिशियन के फॉर्म में लेडीज मिल जाएंगी, बहुत सारे स्टिचिंग ग्रुप भी होते हैं, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो घर से बैठ के स्टिचिंग कर रही होती हैं, तो आप उनको भी बता सकते हो। इसके अलावा आप फूड फूड के भी ग्रुप्स चेक कर सकते हो, जैसे कि होममेड फूड, ठीक है। तो जितनी भी खवातीन ऐसी हैं जो घर से फ्रोजन आइटम्स बना रही होती हैं या डिफरेंट चीजें बना रही होती हैं, बेच रही होती हैं, आप उनको बहुत आसानी से प्रोस्पेक्ट भी कर सकते हो, ये बताकर कि आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है, ठीक है। यानी कि जो ऐसी खवातीन होती है ना जो काम कर रही होती है, उनके पास कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो लोग जो उनसे चीजें बनवाते हैं या लेते हैं, तो वो उन लोगों से बहुत आसानी से अपनी टीम बना सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने स्मार्ट वर्क करना है, बजाय ये कि आप किसी ऐसी सीधी सादी औरत को अपना प्रोस्पेक्ट बनाने में इतनी मेहनत कर दो, बजाय ये कि आप ऐसी लड़की को अपनी टीम में लेकर आओ जिसके ऑलरेडी कॉन्टेक्ट्स हों और वो कॉन्फिडेंस भी रखती हो और बहुत आसानी से आपकी टीम को ग्रो कर सके, ठीक है। अच्छा जी, सो सेकंड ग्रुप्स तो मैंने आपको बता दिए। अब आपने प्रोफाइल पे वर्किंग करनी है फेसबुक की। वो आपने कैसे करनी है? अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ऐसे बनाएं कि जो भी देखे ना वो इंस्पिरेशन हासिल कर कर ही जाए। अब वो आप कैसे करोगे? आपने डीपी जो बनानी है ना, डीपी इंस्टाग्राम की भी, फेसबुक की, व्हाट्सएप की भी, वो इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए जिसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो और आपका फेस हो और प्रॉपर प्रोफेशनल पिक्चर हो, ठीक है। पिक्चर पे आप नीचे अपना नाम भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल अकेले की पिक्चर लगी हुई होनी चाहिए। अब बेशक वो आप मास्क में लगाओ, नकाब में लगाओ, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पिक्चर हो, ठीक है। और जूम पिक्चर हो, मतलब जिसमें आपका फेस प्रॉपर नजर आ रहा हो, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर बहुत छोटी नजर आती है। पीछे जो कवर फोटो होता है ना फेसबुक पे, वो आप अपने ग्रुप की लगाओ। इसके लिए आप मेरा फेसबुक ओपन करके चेक करना, मैंने अपनी एक पिक्चर लगाई हुई है और बैकग्राउंड पे सर अजमल है, मामीशा नूर है, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर हैं, और सर अली हैं जो हमारे हेड ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं, एडमिन मैनेजर होते हैं। ये तमाम लोग जब हम लोग साथ मिले थे, जब मैंने डायमंड रिंग विन की थी, ये तब की पिक्चर है और मैंने इसको ग्रुप फोटो के तौर पर पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जो भी पर्सन आता है वो आपको देख कर जाता है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है। सेकंड चीज जो इंस्टाग्राम की मैं आपको बता रही हूँ वो है रील्स एंड स्टोरीज। रील्स अगर आपने कंटिन्यू 3 महीने तक डालनी, ठीक है, रोजाना एक लीड डालो, ये चलो बहुत मुश्किल लग रहा है ना, अगर हालांकि मुश्किल नहीं है, हफ्ते में एटलीस्ट 2 रील्स जरूर बनाओ। अब उसमें ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्कार्फ लो या जैसे भी आप अपने आप को कंफर्टेबल रखते हो वो लो, एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लो और हर रील बेशक उसी बैकग्राउंड पे बना लो। नहीं है कोई बैकग्राउंड, सफेद दीवार के सामने खड़े हो, मोबाइल को स्टैंड पर लगाओ और स्टार्ट कर दो, जहां सफेद दीवार का बैकग्राउंड आ रहा होगा वहां पर अपना कोई एडिटिंग कर लो, कोई पोस्टर लगा दो, किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो उसकी पिक्चर लगा दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बहुत आसानी से अपनी रील्स के थ्रू अपने कंटेंट को बहुत हाई लेवल पर ले जा सकते हो। प्लस रील्स मैंने आपको बताई, इसके अलावा स्टोरीज। अच्छा, बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स मैंने देखे हैं जो सिर्फ स्टोरीज ऐसी इफेक्टिव लगा रहे होते हैं कि उनके लिए बाकायदा अलग अलग यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, जैसे फला की ये स्टोरीज जिसने अगर मिस हो गई है तो वो यहाँ यूट्यूब पर देख ले। यानी कि उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी होती हैं और हालांकि वो कोई बहुत बनावटी स्टोरीज नहीं लगा रहे होते, बस वो डेली लाइफ स्टाइल अपना दिखा रहे होते हैं, जैसे नाश्ते में ये खा रहे हैं, अभी घर में ये हो रहा है, अभी बच्चों को लेके पार्क गए हुए, इस तरह की स्टोरीज होती हैं। और वहां पे वर्क फ्रॉम होम लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि अगर आप भी मेरी तरह ये फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर दो, ऑनलाइन बिजनेस कर लो। तो इस तरह से आप जितना कंटेंट बना सकते हो आप अपने इंस्टाग्राम को उतना हाई लेवल पर लेकर जाओ, ठीक है।
उसके बाद लीड जनरेशन का जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो है व्हाट्सएप स्टेटसेस। सबसे ज्यादा लीड्स मैंने व्हाट्सएप स्टेटस से ज्वाइन किया करवाई हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो स्टेटसेस देखकर आपको फौरी ज्वाइन करते हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज अब तक के लिए जो है ना ये व्हाट्सएप स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद टिकटॉक है। टिकटॉक पे भी मैं बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करती हूँ, लेकिन आप यहाँ से बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। हमारी टीम में है अलीना शहजादी। ओहो माशाल्लाह, चैंपियन है वो टिकटॉक की। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन वो लीड जनरेट करती है, आप सबको भी सिखाती है। तो बस आप लोगों ने उससे टिकटॉक मार्केटिंग भी सीखनी है। इसके अलावा ये जो चारों प्लेटफॉर्म्स हैं इस पे आपने आसानी से लीड जनरेशन सीखनी भी है, करनी भी है, और लीड्स निकालने के बाद उनको ज्वाइन भी कराना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो लीड जनरेशन अभी आपने इन चारों प्लेटफॉर्म से कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दी। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। यहाँ तक मुझे बताएं सब कुछ क्लियर हो रहा है? कोई सवाल किसी का? ओके जी, माशाल्लाह सेशन में मजा आ रहा है सबको? जाग रहे हैं ना सब लोग? बार बार मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कोई सोए ना, वैसे ये सोने का टाइम है नहीं। हाँ, शाबाश शाबाश। चले, जबरदस्त। मजा आ जाता है जब आप लोग सारे एंगेज होते हो ना। वैसे मैंने अभी तक देखा ही नहीं सेशन में लोग कितने हैं। ओह 60 लोग हैं। नहीं नहीं, अभी भी थोड़े से और होने चाहिए। चले खैर, मैं नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बार बार ईशा आपी की जितनी प्यारी पिक्चर आती है ना, दिल नहीं चाहता हटाने का। ओके जी, सो अब हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाउ टू जनरेट लीड्स डेली, ठीक है। अब आपने लीड जनरेशन सीख ली, लेकिन आपने इसको डेली कैसे जनरेट करना है वो थोड़ा सा आप सीखें, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपने अपना कंटेंट बनाना है, और ये बनाना मुश्किल नहीं है। बनाएंगे तो आपका बिजनेस अगर 10x के थ्रू चल रहा होगा ना, वो 100x पर चले जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें बनाएं, और पोस्ट 1 रील डेली। एक रील लाजमी डालें। अब आप इस तरह से भी डाल सकते हैं कि आपने कोई इवेंट किया है, वहां पे आपने कोई रील नहीं बनाई लेकिन पिक्चर्स हैं, तो आप सारी पिक्चर्स को कोलाज करें, एक ही वीडियो में डालें, ऊपर से वॉइस ओवर कर दें, ठीक है। वॉइस ओवर नहीं कर सकते आप, उस पर कोई मोटिवेशनल बात चला दें। कैपकट से इतनी एडिटिंग हो जाती है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। कैपकट का तो मैंने सारी जिम्मेदारी दी हुई है अलीना शहजादी को, वो इंशाल्लाह आप लोगों को कैपकट प्रो बना ही देगी। ओके, सो सेकंड चीज है अपलोड 5 to 7 स्टोरीज। अब ये जो स्टोरीज होंगी ना, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और ये ऊट पटांग की चीजें ना हो, ऐसी हो जो आप खुद भी देखो तो आपको मजा आए। अब वो कैसी हो कि आपने गुड मॉर्निंग की एक स्टोरी डाल दी, ठीक है, आपने कुछ खाना खाया वो डाल दिया। इसके अलावा भी आप वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हो। आप कोई टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, यानी कि वो लोग जो यहाँ से अचीव कर चुके हैं चीजें, वो डाल सकते हो। कोई वॉइस ओवर कर सकते हो। आप कहीं बाहर गार्डन में गए हुए हो तो आप फूलों की पिक्चर बना लो और उस पर कोई वॉइस ओवर लिख दो। या आप इस तरह से पोल भी बना सकते हो कि इफ यू वांट टू ज्वाइन, या इफ यू वांट टू अर्न 20 to 30 thousand पर वीक, जस्ट डीएम मी टू कंटिन्यू दिस। आप इस तरह से कोई भी चीज डाल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको फौरी लीड्स आए। अच्छा, थर्ड है ऐड 20 न्यू फ्रेंड्स। आपने अपने सारे प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 20 नए लोगों को ऐड करना है, लेकिन ऐसे ही किसी को उठा के ऐड नहीं करना है। आपने खुद सेलेक्ट करना है जिसकी प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही हो, आप उसको अपने पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। एक और चीज जो लीड जनरेशन में सबसे बेहतरीन होती है वो है रिप्लाई टू एवरी कमेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल, अभी किसी सेलिब्रिटी ने कोई पिक्चर लगाई है, ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसकी ज्यादातर फीमेल्स जो है वो फैन फॉलोइंग है, तो आपने उसके कमेंट में कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आपके आई एम प्रोवाइडिंग अ वर्क फ्रॉम होम, यू कैन डीएम मी फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं, वो हो सकता है आपको डीएम कर दें। मतलब आपने एक बीज लगा दिया, अब वहां से आपको दरख्त बन के कभी भी फल मिल सकता है, ठीक है। तो आप हर कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो, आप अच्छी पोस्टिंग कर सकते हो, कोई पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो किसी ऐसी पोस्ट के नीचे जहाँ बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो उन सबको आपका भी कमेंट शो होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आपने ये कमेंट मार्केटिंग भी आप सीख सकते हो, उसको हम कमेंट मार्केटिंग कहते हैं। आप किसी ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म के नीचे कमेंट कर देते हो अगर अबाउट योर बिजनेस, तो आपको लीड्स आती ही आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो लास्ट है स्टार्ट 10 न्यू कन्वर्सेशन डेली। ये जितनी भी चीजें इधर लिखी हुई है ना, स्क्रीनशॉट लेके रख लें इसका। ये सारी चीजें आपने डेली करनी है, ठीक है। अब वो टाइम मैनेजमेंट के सेशन में आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे करनी है, लेकिन आप लोग ये तमाम चीजें आसानी से कर सकते हो, इसमें 1 डेढ़ घंटा ही लगता है बस। आपने 10 न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। अब वो आप मैसेंजर पे करो, व्हाट्सएप पे करो, इंस्टा पे करो, जहां आप कर सकते हो करो। मैं तो अपने अपार्टमेंट को भी करती हूँ, इसके अलावा भी जितने नए लोग मिलते हैं मुझे, मैं उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब वो कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी, कि आपने बात कैसे करनी है ऑफलाइन मार्केटिंग में, ठीक है। अभी आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं अब तक दूसरी शेयर करूँ।
हाँ, ये बड़ा अच्छी टॉपिक है। एक ही बारी स्लाइड में शेयर करूँ, मैंने सारी जो है वो अप टू डेट करके रखी हुई हैं ताकि हमें सेशन में आसानी हो। सो दिस वन। अच्छा जी, सो अभी तक हमने लीड जनरेशन तो सीख लिया, लेकिन अब हमने थोड़ी सी मिस्टेक्स पे भी फोकस करना है कि हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं लेकिन उन लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, सो आप ये चीज पढ़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट मैसेजेस। ठीक है, या तो हम ओनली कंपनी का पोस्टर शेयर कर देते हैं, या नो पर्सनल फेस इन कंटेंट, हमारे कंटेंट में हम खुद नहीं होते हैं। इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी नाम की नहीं होती। प्लस नेगेटिव माइंडसेट। देखो, ये जो नेगेटिव माइंडसेट वाली बात है ना, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। यानी कि आप मेरे पास आए हो लीड जनरेशन सीखने के लिए, मैं तो आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट ही नहीं बन रहा कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको खुद पर भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली सी बात है, ये नेगेटिव माइंडसेट कहलाता है और इससे आप कभी भी नहीं सीख सकोगे। ठीक है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको लीड जनरेशन इंतहा का मुश्किल लगता है, या उनको लगता है कि नहीं ये तो हम कर ही नहीं सकते। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कितने लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं कि मुश्किल होगा भी तो सीख लेंगे, ये कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, जबरदस्त। सो अब हम इन मिस्टेक्स को अगर नहीं दोहराएंगे ना, तो हमारी लीड जनरेशन तो होती ही होती है, लेकिन उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने पास नोट करके लिखें। अब जो इसमें पहली चीज लिखी हुई है ना, कॉपी पेस्ट मैसेजेस, अब ये हम क्या गलती करते हैं कि हम एक ही मैसेज लिख कर रख लेते हैं और सारी लीड्स को भेज देते हैं। देखिए, अगर इस तरह का कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज हमारे पास आता है तो हम भी उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, तो आपका क्लाइंट भी क्यों लेगा। ठीक है, इसीलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कोई कॉपी पेस्ट मैसेज नहीं करना, और इसमें सबसे ज्यादा पावर होती है वॉइस मैसेज में। पता है, मैं तो फॉलो अप भी वॉइस मैसेज के थ्रू कर लेती हूँ कभी कभी। उससे क्या होता है कि आपकी बात बहुत अच्छी तरह पहुंच जाती है आपके प्रोस्पेक्ट पे, और आपका प्रोस्पेक्ट आपके डायरेक्ट कॉल आने पर ये नहीं सोचता कि यार ये क्या मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे कॉल कर रहा है, या आपका कॉल देख के वो ये नहीं सोचता कि यार ये बिजनेस में ही बात करेगा तो भी मैं नहीं उठा रहा या मैं नहीं उठा रही। इसलिए आप ज्यादातर बात किया करें वॉइस मैसेज पे, क्योंकि लोग वो जरूर सुनते ही सुनते हैं क्यूरियोसिटी में कि यार सुनू तो उसने क्या भेजा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो जैसे आप पहला मैसेज कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेरी बात हुई थी ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड, तो मेरा नाम ये है, मेरा ये रैंक है, मेरा ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, और मैं आपको काम के हवाले से जितनी भी चीजें हैं वो सारी गाइड करूंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे महीने की तमाम खवातीन अराउंड कोई 50 to 60,000 अर्न कर लेती हैं जो सिंसियरिटी के साथ काम करती हैं। आप भी कमाना चाहते हो इतने पैसे, तो मुझे आप कंफर्म करो ताकि मैं आपको प्रॉपर आगे के गाइड करूं। मतलब आपने शुरू में एक ऐसी बात करनी है जो क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। ठीक है, और आपने सबको अलग वॉइस मैसेज करना है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत करनी है तो ही आपको इनकम मिलेगी। एक ही मैसेज को अगर फॉरवर्ड करने से इनकम मिल रही होती तो फिर शायद कोई भी फेल ना हो रहा था ना नेटवर्क मार्केटिंग में। आपने खुद को कैटेगराइज करना है कि आप फेलियर्स में जाना चाहते हो या आप अचीवर्स में जाना चाहते हो। सो मेक श्योर कि अचीवर्स तक आने के लिए इन कॉमन मिस्टेक्स को थोड़ा सा दूर करो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज है ओनली कंपनी पोस्टर्स। अब आप लोगों को डायरेक्ट कंपनी के पोस्टर्स भेजे जा रहे होते हो, भेजे जा रहे हो तो भेजे जा रहे हो, तो अब उसको भी नहीं पता कि ग्रोवी ग्लोबल क्या है, या हो सकता है उसने कहीं किसी से कोई बैड एक्सपीरियंस सुना हो फिलहाल, जो ऐसा बंदा है जो खुद काम नहीं कर पाया लेकिन उसने कंपनी को गलत कह दिया कि नहीं कंपनी गलत थी। तो इसीलिए आपने डायरेक्ट कंपनी का नाम नहीं लेना है, आपने पहले उसको क्यूरियोसिटी में रखना है, उससे कुछ सवाल पूछने हैं कि आपका क्या गोल है, आप क्यों करना चाह रहे हो, मैं इसमें आपकी हेल्प करूंगा। आपने अपनी तरफ से उसको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देनी है कि आप उसकी हेल्प करने के लिए हो यहाँ पर। ठीक है, आपके थ्रू उसकी कोई हेल्प हो सकती है, आपके थ्रू उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जब वो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह से देखेगा तो वो जरूर आपके साथ बॉन्ड भी बनाएगा और आपको प्रॉपर आगे आपकी कंपनी के बारे में सुनेगा भी। ठीक है, तो जो पोस्टर्स आप अपने लिए क्रिएट करोगे, मेक श्योर कि उसमें भी आप कंपनी का लोगो भी यूज ना करो, अभी क्यूरियोसिटी में रखो, जब सेशन होगा तो उसमें उनको कंपनी का पता चल जाएगा। तीसरी मिस्टेक हम यही कह रहे होते हैं कि पर्सनल फेस नहीं होता हमारा कंटेंट में। ठीक है, हम कंटेंट पे कंटेंट बनाए जा रहे होते हैं लेकिन उसमें हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह विदाउट फेस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज जरूर है। ठीक है, तो आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए या तो अपनी आवाज पर काम करना है या तो वॉइस ओवर्स करें बहुत अच्छे। ठीक है, और अगर वो नहीं कर सकते तो कोशिश ये करें कि आप अपनी प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, फेस को एटलीस्ट लेकर आए आगे। ठीक है, कंटेंट में, यानी कि आप बेशक मास्क लगा लो। ठीक है, अगर आप अपना फेस रिवील नहीं कर सकते
तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप वॉइस ओवर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। यानी कि आप अभी रील डालो, वो अभी की अभी वायरल नहीं होगी, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी रील्स रातों रात वायरल हो जाती है। आपने अपने कंटेंट पे काम करना होगा कम से कम 3 महीने, ठीक है। 3 महीने आपने कर लिया, बस फिर आपका चौथा महीना आपको खुद दिल चाहेगा कि हाँ मैं काम करूं, क्योंकि आपको इतनी ऑर्गेनिक लीड्स आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट चीज है कि इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। ये तो आपने अच्छी तरह, आपको अंदाजा हो ही गया होगा, ये मैंने अभी पहले भी बताई है आपको बात, कि अगर आप 2 दिन लगा रहे हैं, 3 दिन गायब हैं, तो फिर आपका प्रोस्पेक्ट हमेशा के लिए आपके पास से गायब है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। लोग मुझे 1 साल से देख रहे हैं तो ही ये सोच रहे हैं कि बाकी कुछ तो है जो ये लगी हुई है, तो इसीलिए हमें भी एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी में इतनी पावर हो, इतनी पावर हो कि लोग ट्राई करने पर मजबूर हो जाएं कि चलो ट्राई तो करके देखें ना, ठीक है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी रखें। जो कंसिस्टेंसी नहीं रखते उनको खुद अपने रिजल्ट नजर आ रहे होते हैं, उनके बाद आए हुए लोग उनसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी वाले हैं वो बहुत बहुत आगे जाते हैं, और जिनमें नहीं है वो फिर जाहिर है रुकते रहते हैं, पीछे पीछे रह जाते हैं। बाकी नेगेटिव माइंडसेट का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम अपनी शेयर करते हैं। अच्छा जी, सो डीएम कन्वर्सेशन फॉर्मूला क्या क्या होता है, यानी कि हमने डीएम करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है। डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, किसी को डायरेक्ट मैसेज करते हुए इन बातों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना है, ठीक है। आपकी रेपुटेशन कैसे होगी, आपकी प्रोफाइल से होगी। अगर आपकी प्रोफाइल मेंटेन है, आपका इंस्टाग्राम मेंटेन है, आपकी फेसबुक मेंटेन है, तो डेफिनेटली वो आपकी मैसेज देखने के बाद पहले आपको बाद में रिप्लाई करेगा, पहले आपकी प्रोफाइल देखेगा, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल से आपकी रेपुटेशन का उसको अच्छी तरह अंदाजा हो रहा हो। सेकंड है आस्क अबाउट गोल्स, ठीक है। आपने उससे गोल्स का जरूर पूछना है, ठीक है। अब जैसे मेरा गोल है कि मैं अपने लिए अपना घर बनाऊं, इसी तरह बहुत सी खवातीन का ये गोल होता है। अब आपने उनको हेल्प करना है कि वो किस तरह इस अर्निंग तक पहुंच सकती हैं कि वो अपना वाकई घर बना सकें या वो अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो आपने गोल जरूर पूछ लेते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हम नीड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। यानी कि हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली पर्सन की कि वो चाहता क्या है, ठीक है, उसको चाहिए क्या। जैसे डॉक्टर हमसे पहले बीमारी पूछता है फिर हमें दवाई देता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं उठा के कोई अपनी दवाई दे देता है कि ये लो ये खा लेना, जो भी बीमारी होगी इससे सही हो जाएगी, नहीं। हर बीमारी के लिए अलग दवा होती है, इसी तरह हर गोल के लिए एक अलग सोल्यूशन होता है, एक अलग रोड मैप होता है, वो आपने पहले जानना है और फिर उसको बताना है। चौथी चीज है सेंड शॉर्ट इन्फो। डीएम मार्केटिंग में हमेशा छोटी से छोटी बात करें, कम से कम इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी उसको सेशन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर उसको मैसेजेस पे सेशन देने लग जाएंगे ना, तो वो पर्सन कभी भी आपको सीरियसली नहीं लेगा और वो यही सोचेगा कि यार इसके पास इतना टाइम है तो ये मेरे पीछे अपने फायदे के लिए पड़ा है, उसको मेरे फायदे से गर्ज नहीं है। आपने हर चीज को बहुत शॉर्ट रखना है, ठीक है। क्लोज और फॉलो अप, ये तो जब आप लीड जनरेट कर लेंगे, उसको प्रेजेंटेशन दिखा लेंगे, उसके बाद फिर आपने क्लोजिंग या फॉलो अप करनी है चीज को, ठीक है। सो यहाँ तक ये सारी स्लाइड्स तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपको ना एक छोटी सी एक ऑफलाइन मार्केटिंग की टिप दे देती हूँ कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी किसी शादी के इवेंट में जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, शादी से एक बात और भी मुझे ये याद आई कि अभी मैंने एक चीज देखी थी कि आप लोग पुरानी लीड्स पे भी कांटेक्ट किया करो, ठीक है। मतलब ये एक लीड जनरेशन की टिप है, मेरे अपने पास लिख लो। मेरी एक ये टिप है कि हमेशा अपने ओल्ड लीड्स पर दोबारा कॉल कांटेक्ट किया करो। वो इस तरह कि आपके पास कोई लीड आई, ठीक है, आपने कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई, आपने 1-2 दिन उसको कॉल ही नहीं की, आप उसको भूल गए, ठीक है, वो आपकी पुरानी लीड हो गई। आपने ये सोच के छोड़ दी कि नहीं यार इसने तो फोन ही नहीं उठाया था। अब क्या पता कोई शादी सीजन चल रहा हो, वो वहां मसरूफ हो, या कोई भी ऐसी बात हो जहां वो मसरूफ हो, उसने आपकी कॉल ना देखी हो, देखने के बाद आपको कॉल बैक करना भूल गया हो, ठीक है। मगर आपके पास लीड तो आई थी ना वो, तो आप अपनी ओल्ड लीड्स पर भी हर 15-15 दिन बाद लाजमी कॉन्टेक्ट करना शुरू किया करो। ये भी एक बहुत बेहतरीन लीड जनरेशन आपको करके देते हैं वो इस तरह कि आपके जो पुराने नंबर्स होते हैं, अगर आप उनको दोबारा डायल करोगे तो मे बी पॉसिबल कि वो अब कॉल उठा लें और इंटरेस्टेड भी हों और आपके साथ ज्वाइन भी करें, ठीक है। सो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। एक ये भी तरीका है लीड जनरेशन का कि कॉन्टेक्ट योर ओल्ड लीड्स, ठीक है।
दूसरा तरीका मैंने आपको डीएम मार्केटिंग का बता दिया कि आप प्रोफाइल देखकर पसंद करके उनको डीएम कर सकते हो, अबाउट द बिजनेस अपने व्हाट्सएप तक ला सकते हो। मेक श्योर कि अपना नंबर जरूर सेव करवाओ। तीसरी जो हमारे पास मेथड है लीड जनरेशन का, वो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टिंग। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे, इन सब जगहों पे आपने पोस्टिंग करनी है, डेली कंटेंट बनाना है, नहीं तो स्टोरीज जरूर लगानी है। व्हाट्सएप स्टेटसेस तो आपके हर सूरत मेंटेन होने चाहिए, हर सूरत। ठीक है, कोई भी दिन हो, कुछ भी मसरूफियत हो, आपने स्टेटस जरूर लगाने। हर 3 से 4 घंटे में तो एक स्टेटस लाजमी लगाना है। ठीक है, 2 घंटे बाद लगा लें तो बहुत अच्छा है। स्टोरीज ग्रुप में ऑलरेडी आ रहा होता है, बस वो उठाएं और लगा दें। सो एक मेथड ये हो गया है स्टोरीज मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा जी, पांचवा मेथड मैं आपको बताती हूँ, रेफरल मार्केटिंग। अब वो क्या होती है, जैसे आपका कोई एक जानने वाला पर्सन है जो अभी आपको खुद ज्वाइन नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, लेकिन आपको रेफरल्स ला के दे सकता है। जैसे मैंने अभी आपको मोइज भाई की एग्जांपल दी, जो हमारे स्टेट एजेंट हैं, वो खुद नहीं ज्वाइन कर पा रहे, लेकिन उनके रेफरेंस से मेरे पास लीड्स आ जाती हैं, तो मैं उनके थ्रू क्या कर रही हूँ, रेफरल मार्केटिंग कर रही हूँ। यानी कि अभी अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप काइंडली मेरा ये पोस्टर है आप अपनी स्टोरी पर एक बार लगा दें, ठीक है, वो अगर लगाएंगे तो उनके भी फोन के जितने कॉन्टेक्ट्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो बेसिकली अभी शुरू में आपने ना मैग्नेट बन के रहना है। मैग्नेट मतलब वो जो सिर्फ कॉन्टेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रहा हो। एक बार आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ गई, आपका नंबर बहुत सारे लोगों के पास सेव हो गया, तो बस फिर आप जो व्हाट्सएप स्टोरी लगाओगे वो इतने लोगों के पास जाएगी कि कोई ना कोई जरूर आपको ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रेफरल मार्केटिंग। अब इसको कैसे करते हैं, हम किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपना पोस्टर दे देते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज इसको स्टोरी पर लगा दो। ठीक है, तो वो लगाएगा और आपको माशाल्लाह रेफरेंस से कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अजान स्टार्ट हो गई है, बाकी मेरा सेशन तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है। इसके अलावा कोई चीज़ हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी, बट अजान के टाइम में सेशन नहीं दूंगी क्योंकि अच्छी बात नहीं है। तो हम बस सेशन को एंड करते हैं। अजान एक्चुअली यहाँ पे लंबी चढ़ती है, 2-3 मस्जिदें हैं, तो तकरीबन आपके 20-25 मिनट लगेंगे, इसलिए सेशन को हम एंड करते हैं, 1 घंटे का हो गया है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, टेक केयर और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।